आंधी में गधा भागता है, उसे पता नहीं होता कहाँ जा रहा है, क्योंकि आंधी में धूल उड़ती है। तो ऐसे ही राहुल गांधी आंधी में गधे की तरह दौड़ रहे हैं देश में। नेता हैं, ठीक है, बड़े नेता हैं, पैसे वाले घर से हैं, घमंडी है, इतना है। जो लोग हमारी सेना का सम्मान नहीं कर सकता, मेरे दिल में उसके लिए कोई सम्मान नहीं हो सकता। देश के लिए कौन मरा मुझे बताइए? कोई बॉर्डर पर शहीद हुआ है इनके परिवार में से? तो पहले ही देश को तोड़ते हैं, पहले अपने दे देते हैं, उसके बाद में जोड़ने की यात्रा चलाते हैं। सारे तो देश के खिलाफ है। जब कश्मीर वाला कांड हुआ था, 6 लाख पंडित वहां से मार कर भगाए थे, इन्होंने तब से क्या किया आज तक? कि 24 में भी कुछ नहीं होगा, बीजेपी है, बीजेपी ही रहेगी पूर्ण बहुमत से, और 29 में भी रहेगी। बीजेपी तो जो हिंदू मुस्लिम इन्होंने 60 सालों में कर दी, उसे सुधार रही है। कुशल जी, क्या लग रहा है 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का कुछ असर 24 के चुनाव पर होगा? भारत जोड़ो यात्रा का असर तब होता जब राहुल गांधी अपने आप में परिवर्तन करते। सबसे पहले राहुल गांधी जी को अपने आप में परिवर्तन करना चाहिए। अभी भी रिसेंट में राहुल गांधी जी ने हमारी आज जो सेना है देश की सेना के लिए इतने बुरे शब्द यूज किए थे कि चीनियों ने हमारे देश की सेना को पीट के भेज दिया। तो ऐसी यात्रा करने का कोई मतलब नहीं है। देश को बरगलाना है। भोले वाली जो जनता हमारी देश की, वो उन्हें बरगलाने के चक्कर में लगे हुए इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। एक्चुअल में वो अपने आप में ना ही तो अपनी भाषा पे कंट्रोल कर रहे हैं, ना ही अपने आप को परिवर्तित कर रहे हैं। जो देश का भारत जोड़ो यात्रा चला रहा है, वो ही हमारे देश की सेना के लिए इस तरीके के शब्द यूज कर रहा है। तो क्या देश की जनता मूर्ख है? देश की जनता नहीं जानते कि जो हमारे देश की सेना के लिए इतने गंदे शब्द यूज कर रहा है कि पीट के भेज दिया, ये कितने इंसल्टेड वर्ड है, आप बताइए मेरे को, है ना? तो कैसे भारत जोड़ो यात्रा सफल हो जाए? कौन सी भारत जोड़ो यात्रा? इनकी जितनी भी गतिविधियां हैं, जब से देश आज़ाद हुआ, उन्होंने 60 से 65 साल राज किया है, जितनी भी इनकी पॉलिसीज है, सारे तो देश के खिलाफ है। कैसे खिलाफ है? इन रूम में एक बात देखिए, जब मेरे को ज़्यादा, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ इसलिए मेरे को डेटा नहीं होता है। जब कश्मीर वाला कांड हुआ था, 6 लाख पंडित वहाँ से मार कर भगाए थे, इन्होंने तब से क्या किया आज तक? जब भारत जो तोड़ा जा रहा था, पीओके गया था, तब कौन की सत्ता थी? तो पहले ही देश को तोड़ते हैं, पहले अपने दे देते हैं, उसके बाद में जोड़ने की यात्रा चलाते हैं। कह रहे हैं कि देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, जनता परिवर्तन चाह रही है। जनता परिवर्तन चाह रही है? जनता परिवर्तन कर लिया, 14 में कर लिया, अब वो चल रहा है, सही चल रहा है देश। 24 में फिर करेंगे क्या? अरे नहीं करेंगे। 24 में नहीं, 29 में भी नहीं करेंगे। 24 छोड़ो, 29 में भी नहीं करेंगे। और 29 से आगे की कोई पता नहीं है। वो कहते हैं ना, हु कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर। लेकिन 24-29 तक का तो मुझे भी समझ आ रहा है कि 24 में भी कुछ नहीं होगा। बीजेपी है, बीजेपी ही रहेगी पूर्ण बहुमत से, और 29 में भी रहेगी। राहुल गांधी को क्यों नहीं चाह रहे हैं आप? क्या दिक्कत है राहुल उनसे? गांधी को हमारी कोई, देखो, उनसे पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन राहुल गांधी की जो सोच विचार है, उनके जो पारिवारिक सोच विचार है, वो देश के हित में डिसीजन नहीं है सारे। जब से देश आज़ाद हुआ, उन्होंने देश को खाने की, देश को ठगने की राजनीति करी है। उन्होंने क्या किया था, जब इलेक्शन आते थे कि पूरे 4 साल खुद खाते थे कांग्रेसी। देखो, एक नेता पे लाखों हजारों करोड़ रुपए भरा पड़ा है। उसके बावजूद जैसे इलेक्शन आया तो एक मुद्दा दे देते थे, किसानों का लोन माफ कर दिया छोटा सा, ठीक है, उधर किसानों के वोट बैंक लूट लिया, उधर हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल दिया। अब ये कहते हैं बीजेपी को हिंदू मुस्लिम करे। हिंदू मुस्लिम बीजेपी नहीं कर रही। बीजेपी तो जो हिंदू मुस्लिम इन्होंने 60 सालों में कर दी, उसे सुधार रही है। हिंदू मुस्लिम तो इन्होंने कर दी। अब एक बात बताइए, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, तब से देश में बड़े लेवल पर कोई हिंदू मुस्लिम का हुआ है? नहीं हुआ। उससे पहले कितने होते थे? उससे पहले कितने सीज फायर होते थे मंथली? अब कितने सीज फायर हो रहे हैं? अप्रोक्स 80 से 90% कमी आई है ना। तो हिंदू मुस्लिम इन्होंने की थी, हिंदू मुस्लिम बीजेपी नहीं की। बीजेपी तो उससे कवर कर रही है, कम कर रही है। अब लेकिन राहुल गांधी अब तो मेहनत कर रहे हैं ना सर। कन्याकुमारी से पैदल मेहनत से चलकर क्या होता है? दिल्ली आ रहे, टी शर्ट में कड़ाके की ठंड में घूम रहे हैं। काम करो, मैं आज से 10 साल तक पैदल चल रहा हूँ, आप मुझे 11वीं साल पीएम बनवा देना। बोल रहे देश में नफरत। आपको लग रहा है पैदल चलना ही मेहनत है और मैं सारे कर्मकांड अपने गलत करता रहूंगा, पैदल चलता रहूंगा 10 साल, अब 11वीं साल मुझे पीएम बनवा देना। देश में पैदल चलने से मतलब नहीं होता है। मतलब होता है अपने डिसीजन देश के हित में होने चाहिए, अपनी पॉलिसी देश के हित में होनी चाहिए, अपनी भाषा पर कंट्रोल होना चाहिए, अपने देशवासियों के लिए सम्मान होना चाहिए। अब सम्मान ये नहीं है कि जो देशवासियों के लिए कुछ भी बोल देते हैं कि सेना को पीट के मेरे पिताजी, मेरे दादी सारे देश के लिए मर गए, मिट गए, और आप लोग कहते हैं कि हम देश के लिए। बताइए मुझे, आप बताइए कौन मरा देश के लिए? देश के लिए कौन मरा मुझे बताइए? कोई बॉर्डर पर शहीद हुआ है इनके परिवार में से? कि देश में नफरत है जी। कोई बॉर्डर पर शहीद हुआ है इनकी फैमिली में से तो मैं भी मान लूं, चलो मैं भी फूल चढ़ा देता हूं अगर कोई बॉर्डर पर शहीद हुआ हो आप तो। मानते हैं देश में नफरत है? देश में नफरत है, इन्होंने फैलाई है। किसने? इन्होंने, कांग्रेसियों ने।
60 साल से इन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई हैं, हिंदू मुस्लिम को ऐसा डिवाइड करके रखा है, मुस्लिमों को इतना बरगला के रखा है, उनको दिया कुछ नहीं है। जैसा अभी शबनम खान मैडम जी ने बोला था ना, उनको दिया नहीं है, हड्डी दिखा रखी है। 60 साल में हड्डी उनके मुंह तक नहीं पहुंचाई है और ना ही वो पहुंचती। अगर 120 साल और भी हो जाते ना तो हड्डी उनके मुंह तक नहीं पहुंचती, वहीं रहती दूरी। 24 मूर्ख बना के रखा इन लोगों ने, इन लोगों ने, कांग्रेसियों ने। लेकिन कह रहे 24 पे सत्ता हिला देंगे, मोदी जी की सत्ता हिला देंगे हम। देखो यार, मैं सॉरी टू से ये वर्ड यूज नहीं करना चाहता, लेकिन गांव में कहते हैं हमारे में कि आंधी में गधा भागता है, उसे पता नहीं होता कहाँ जा रहा है, क्योंकि आंधी में धूल उड़ती है। तो ऐसे ही राहुल गांधी आंधी में गधे की तरह दौड़ रहे हैं देश में, धूल में, उन्हें नहीं पता कहाँ है। ना ही 24 में उनका कोई हिसाब किताब दिख रहा है, 29 तक नहीं दिख रहा है, 29 से आगे पता चलेगा। क्यों सीरियस नहीं ले रहे राहुल जी को आप? भाई वो सीरियस इंसान लेने लायक है ही नहीं, इसलिए नहीं ले रहे। ऐसा काम क्या किया आप मुझे बताइए, क्यों सीरियस लूँ उन्हें, क्यों लूँ? उन्हें बात करने की तमीज नहीं है, देश की सेना का सम्मान नहीं करते हैं, देश की जनता को कुछ भी बोल देते हैं, क्यों लूँ सीरियस में उन्हें? आप बताइए क्यों लूँ, आप बता दीजिए। कहते हैं कि युवा हैं देश वो आदमी जो देखो माइनस टेम्परेचर में खड़े होकर, जो लोग हम यहाँ खड़े हैं तो अपनी सेना की वजह से खड़े हुए हैं सेफ। जो लोग हमारी सेना का सम्मान नहीं कर सकता, मेरे दिल में उसके लिए कोई सम्मान नहीं हो सकता। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि देश के युवा राहुल जी के साथ है, इस बार 24 में हम लाएंगे। कहने से कोई साथ नहीं होता, 24 में जब इलेक्शन आएगा, इलेक्शन में पता चल जाएगा युवा किसके साथ है। युवा मोदी जी के साथ था, अब है और रहेगा भी। राहुल जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं है। हाँ 1-2% मंदबुद्धि लोग बहक सकते हैं, वो कहते हैं कि हमारे देश में क्या है कि थोड़ा सा अभी भी अवेयरनेस हो रही है धीरे धीरे, लेकिन अभी भी वो नहीं हुई है और एजुकेशन भी है, कहीं कमी है। तो जो मंदबुद्धि लोग वो बहक सकते हैं 1 से 2%, इससे ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि त्यागी हैं राहुल जी, तपस्वी हैं, यहाँ तक कि सलमान खुर्शीद ने तो श्री रामचंद्र भगवान से तुलना कर दिया है। देखो सलमान खुर्शीद हो गए और दिग्विजय हो गए, इनका आपने कभी देखा है किस तरीके की भाषा यूज़ करते हैं जनता के लिए? कभी सीधे मुंह बोले हैं आदमी? तो इन लोगों को तो मैं, ये वो लोग हैं कि इन लोगों के अंदर पैसे का इतना घमंड है, सलमान खुर्शीद हो गए, दिग्विजय हो गए, कि ये बहुत, इन्हें ऑन ग्राउंड चीज़ें नहीं पता हैं। एक आम जनता, गरीब जनता के सामने क्या क्या चीज़ें आती हैं सामने, वो कुछ भी बोल देते हैं मुंह खोल कर, बेवकूफ़ लोगों की तरह। उन्हें समझ नहीं है कैसे बोलना चाहिए। नेता हैं, ठीक है, बड़े नेता हैं, पैसे वाले घर से हैं, घमंडी है, इतना है, लेकिन वो कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन एक्चुअल फैक्ट यही है, जैसे आ देंगे 24 में, आप भी बने रहे, हम भी बने रहे, कुछ नहीं होगा। पूर्ण बहुमत से बीजेपी आएगी, इसे कोई नहीं रोक सकता।